उत्तराखंड में आई आपदा के बाद मैदानी इलाकों में इसका असर देखने को मिल रहा है। इसी बाढ़ के चलते बरेली के आंवला तहसील के अलीगंज में रामगंगा उफान पर है, तो यहाँ दर्जनों गांव का संपर्क टूट गया है, तो खेत खलियान जलमग्न हैं, तो साथ ही किसानों की सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद हो चुकी है। इस बाढ़ के हालातों का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी बरेली आंवला एसडीएम के साथ ट्रैक्टर पर सवार होकर क्षेत्र में पहुंचे, तो इस दौरान ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और राहत कार्यों में तेजी लाने की बात को कहा। बाढ़ के हालातों में लोगों को सुरक्षा देने के लिए एसएसपी रोहित सजवाण ने भी ग्रामीणों को मदद का भरोसा दिया, तो साथ ही सीओ चमन सिंह चावड़ा भी इस दौरान मौजूद रहे। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने बुलंदशहर के सियाना पहुंचे बसपा के पश्चिमी यूपी प्रभारी शमशुद्दीन राय ने भाजपा और सपा पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान शमशुद्दीन ने कहा कि 2012 में सत्ता पर काबिज होने के लिए सपा ने पर्दे के पीछे से भाजपा से गठबंधन किया था, क्योंकि दोनों दल जानते थे कि अगर बसपा सत्ता में आई तो अन्य दलों के लिए मुसीबत साबित होगी। इस दौरान केंद्र सरकार को भी शमशुद्दीन ने आड़े हाथों लिया। बहन कुमारी मायावती जी जो हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, उन्होंने हमेशा ट्वीट किया है, और जब ट्वीट से बात नहीं बनी, ट्वीट करते रहे ये लोग, कोई सुनाई नहीं करे, तो बहन जी ने लखनऊ में पूरी रैली बुलाई और लाखों लाखों लोगों के बीच में रैली के माध्यम से लखीमपुर की घटना हो या किसान के काले कानून की घटना हो या नौजवानों को रोजगार देने की घटना हो, सारे तरीके से पर्दाफाश करिए चिताया था देश की सरकार को, प्रदेश की सरकार को और विपक्ष को कि जिस तरीके से सियासत कर रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है। नारी उत्थान के लिए कार्य करने वाली संस्था कशिश नारी संगठन के लखनऊ कार्यालय का उद्घाटन अंबेडकर नगर चौराहे पर हुआ, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष कशिश सिंह राखी जी ने फीता काटकर इसको जनता के लिए समर्पित किया, तो कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर जिला अध्यक्ष के साथ अन्य पदाधिकारीगण भी मौजूद रहे। पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर आजमगढ़ में राज्य कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर लखनऊ में घेराव करने की बात को कहा। बता दें कि कर्मचारियों ने एकजुट होकर सरकार से पुरानी पेंशन नीति को बहाल करने की बात कहते हुए अपने अधिकारों को सुरक्षित करने की बात को कहा, तो साथ ही पेंशन बहाली के लिए आंदोलन करने की बात भी कही। रैली में कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों के साथ सैकड़ों की तादाद में राज्य कर्मचारी यहां शामिल हुए, तो सरकार के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया गया। बरेली के आंवला में यूटा रामनगर ब्लॉक का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें धर्मेंद्र वर्मा अध्यक्ष तो शशिकांत महामंत्री पद पर मनोनीत किए गए। तो बता दें कि यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन यूटा बरेली के तत्वाधान में यह चुनाव संपन्न कराया गया, तो पर्यवेक्षक के रूप में हेमंत कुमार और विनोद कुमार चुनाव में मौजूद रहे। तो इस दौरान नवनिर्वाचित ब्लॉक अध्यक्ष धर्मेंद्र वर्मा ने शिक्षक हित में कार्य करते हुए संगठन को मजबूती देने की बात को कहा। मैं भानु प्रताप सिंह, यूनाइटेड टीचर एसोसिएशन यूटा जनरल बरेली के जिला अध्यक्ष। आज हमारे ब्लॉक रामनगर में ब्लॉक की कार्यकारिणी का चुनाव प्रस्तावित था, जिस पर आज हमारे शिक्षकों ने उपस्थित होकर इस चुनाव प्रक्रिया में प्रतिभाग किया और एक लोकतांत्रिक तरीके से नामांकन किया गया, और जिसमें हमारे निर्विरोध हमारे इस चुनाव कार्यक्रम में हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक महामंत्री, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्विरोध घोषित किए गए हैं। हालांकि हमारी अपील थी कि खुला इलेक्शन है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, कोई भी चुनाव में प्रतिभाग कर सकता है, कोई भी नामांकन करके चुनाव लड़ सकता है, जिसमें हमारे जो टीचर्स हैं उन्होंने सिर्फ अपना विश्वास जो है हमारे 4-5 पदाधिकारी दिखाया, और उन्हीं को ही चुनाव में आगे शिक्षकों के लिए जो भी हमारे शिक्षक कार्य हैं, उनके हित में जो भी समस्याएं हैं उनको करने के लिए उनको आगे बढ़ाया। मैं सत्येंद्र पाल सिंह, जिला उपाध्यक्ष यूटा। आज जैसा कि रामनगर ब्लॉक में यूटा ब्लॉक कार्यकारिणी का चुनाव हुआ है, जिसमें हमारे पदाधिकारी यहां पर चुने गए हैं। यूटा हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाता है, शिक्षकों की बुलंद आवाज़ करता है, और उसके साथ साथ शिक्षकों की प्रतिभा को निखारने का कार्य करता है। इस यूटा की पहली पहचान है कि इस आवाज़ उठाने के साथ साथ उनकी प्रतिभा को भी निखारने का काम करता है। तो यहाँ पर भी जो यहाँ पर प्रतिभाशाली जो यहाँ पर प्रत्याशी आए थे, आज उनको चुना गया, और ये शुरुआत अकेले से हुई थी। यहाँ पर आज सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर आज शिक्षक मौजूद हुए। ये यूटा के प्रति लोगों का और शिक्षकों का बढ़ता हुआ विश्वास है। मैं यूटा की तरफ से अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुआ हूँ, और मैं ब्लॉक रामनगर में मैं यूटा की तरफ से अध्यक्ष के पद पर कार्यरत रहूँगा, और भ्रष्टाचार यहाँ से खत्म करने की कोशिश करूँगा। मैं समस्त शिक्षकों की आवाज़ उठाऊंगा और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनका सलूशन दूंगा।